वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना में दो पक्षों के बीच मारपीट ने अब जातिगत रंग ले लिया है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के समर्थन में दर्जनों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और करणी सेना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चिरई गांव के ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। अभिषेक सिंह चंचल भी संजय सिंह के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ थाने में डटे रहे हैं। राजभर समाज पर केस दर्ज कराने के साथ डटे रहे। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि करणी सेना के दबाव में राजभर समाज के 6 लोगों के खिलाफ चौबेपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। राजभर एकता महासमिति ने करणी सेना पर चौबेपुर थाने में घुसकर प्रदर्शन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कराने की मांग की है। राजभर युवा महासमिति प्रदेश अध्यक्ष। आज भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी मांग को लेकर, अंदर आपने ज्ञापन दिया, क्या जवाब दिया? हाँ, ये सही प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जो छितौना कांड आप लोग जानते होंगे, बड़ी बात है जो वहाँ घटना राजभर समाज और कोल के लोग के बीच में हुआ, वो तो अपना ट्रामा सेंटर में जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जो 2 दिन बाद चौबेपुर थाने में करणी सेना के लोग वहां जाकर सरकार विरोधी नारा, हम लोगों के राजभर समाज के गौरव, सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के जो मुर्दाबाद का नारा लगाए, उसको लेकर पूरे राजभर समाज में राजभर युवा महासमिति, राजभर एकता महासमिति लोगों ने मिलकर यहाँ सीपी साहब को विज्ञापन दिया है, डीएम साहब को विज्ञापन दिया है कि ये प्रथा को रोकिए, इसको अन्याय जो राजभरों को हो रहा है उसको रोकिए। जो दबाव बनाकर मुकदमा कर रहे हैं, आज वो मौत और जिंदगी के बीच में वहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती है, वहाँ करणी सेना के लोगों ने जाकर चौबेपुर थाने में 2 दिन बाद उनको मुकदमा दर्ज करा। हम लोग उसी के खिलाफ सीपी और डीएम साहब को दिए कि ये जो घृणित कार्य कर रहे हैं इसको रोका जाए, क्योंकि राजभर समाज के जो नेता के ऊपर जो मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग उनको जीतने नहीं देंगे, ये वो मानसिकता छोड़िए। जो ये राजभर समाज में जो गंदा काम कर रहे हैं इसको रोकने का काम करें। इसी के माध्यम से पूरा राजभर समाज यहाँ एकत्रित है और विज्ञापन के लोगों ने कहा था कि हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, अगर नहीं दर्ज होगा तो कंप्लेंट करेंगे। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और आपके समाज से 2 मंत्री आते हैं। नहीं, इसीलिए हम लोग आए हैं ना कि भाई हम लोग शांति ढंग से विज्ञापन उनको दे दें कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग आए, पूरे समाज के लोग आए कि शांति ढंग से विज्ञापन दे दें कि इसका जांच करें, जो सही है उसको कार्रवाई करें। आए दिन ऐसी घटनाएं आपके समाज से देखने को मिली और आपके समाज के नेता इस समय मंत्री में। नहीं, ये तो गलत बात है कि आए दिन इस समाज की होती है, लोगों में, हर लोगों में होती है। बशर्ते जो सरकार में जो मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं थाने के अंदर घुसकर, एक अन्याय नहीं है, सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। राजेश राजभर एकता महासमिति। राजेश जी, आज अब जिला मुख्यालय में भारी संख्या में आप लोग पहुंच किस मुद्दे को लेके यहाँ पे? मैडम, एक आप लोगों के माध्यम से 5 तारीख को एक घटना होती है छितौना में, और सुबह एक लड़की थी राजभर समाज की, शौच के लिए गई थी, कुछ मनबर टाइप के लड़कों ने छेड़खानी की, उनके माता पिता वो पूछने गए और उन लोगों के द्वारा, जो राजपूत के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा उनकी माता पिता और उनके परिवार को मारा गया, जिनमें 4 लोग ट्रामा सेंटर आईसीयू में भर्ती हैं। और वहीं नहीं, नरपतपुर जब हॉस्पिटल पे गए तो वहां भी 112 नंबर की गाड़ी में घुसकर उन लोगों ने मारपीट की, और वो मारपीट होने के बाद जब वहां के स्थानीय प्रशासन चौबेपुर एसएचओ ने मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को जेल भेजा, तो जब एक कथाकथित लोग, करणी सेना के लोग 8 तारीख को थाने पे जाकर इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, और वहां का स्थानीय ब्लॉक प्रमुख, उनकी अगुवाई में कार्य किया गया, जो बहुत ही पीड़ादायक है। हम लोग राजभर समाज के लोग उसकी निंदा करते हैं, और हमारे आने का बस एक औचित्य है, यहाँ माननीय सीपी साहब से और डीएम साहब से हम लोगों की एक मांग है कि जो 5 तारीख को घटना हुई है, जो आज अब मौत से जूझ रहे हैं हमारे राजभर समाज के लोग, आईसीयू में भर्ती हैं, उनके द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत किया गया, उस मुकदमे के आधार पे जो धाराएं लगी है उसमें कहीं से कोई इंटरफेयर ना हो, और जो पीड़ित हैं, जो मारे गए हैं, सताए गए हैं, उनके ऊपर 7 तारीख को जो पुलिस की करणी सेना के दबाव में जो मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे को तत्काल 24 घंटे में वापस लें, नहीं हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। आपने ज्ञापन दिया जी, सीपी उनका कहना था कि जल्द ही हम एक टीम गठित करेंगे और
उन लोगों ने 3 दिन का समय हमसे लिया है। हम लोगों ने 24 दिन किया कहा था, लेकिन सीपी साहब के द्वारा 3 दिन का समय मांगा है। 3 दिन तक हम लोग देख ले रहे हैं। अगर उन पीड़ितों को ऊपर से मुकदमा नहीं हटाया गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इसका पूरा खमियाजा यहाँ की प्रशासन और चौबेपुर एसओ होंगे। मेरा नाम सोनू राजभर है। मैं राजभर युवा महासमिति का संगठन मंत्री प्रदेश का हूँ। आपने अंदर जाकर के ज्ञापन दिया है अपने मामले को लेकर के, क्या जवाब मिला है पूरा मामला? सीपी साहब ने, एसडीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका पत्रक है, मैं पूरा कार्रवाई करूंगा जांच कर और पूरी उम्मीद है दोनों लोगों से जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है वो हमारे बातों को समझेंगे, विचारेंगे और जांच कर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह मेरे भाइयों के ऊपर तलवार चला, बाका चला, लाठी चला और मेरी बहन, मेरी माँ शौच करने के लिए जाती है, बुरी नजर से देखते हैं लोग, घर में जाती है, बताती है तो घर के लोगों का खून खौलेगा कि नहीं। वो गए पूछने के लिए और बुजुर्ग आदमी पे पाका चला देते हैं और एक पे तलवार से काट देते हैं। हम तो गए थे, हम नहीं थे बनारस में, हम दिल्ली थे, दिल्ली से आए, हमको पता चला, हम तुरंत टाइगर सेंटर गए, उनका मदद किए, आर्थिक मदद किए, हमारे साथ कई प्रधान गए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद करता हूँ जो भी ये कर्मी सेना, ये जो सेना बना हुआ है, ये माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। आपने रांगड़ा सांगा का देखा होगा, आपने इतना बवाल लोग किए, हम लोग पूरा समर्थन किए। राजा थे, वो देश के लिए लड़े थे, न कि सिर्फ अपने के लिए। हम समर्थन करते हैं और इनको कर्मी सेना को ऐसा कांड नहीं करना चाहिए। ये जाके चौबेपुर थाने में सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और माथे पे केसरिया रखते हैं। उसी सरकार के ऊपर आप मुर्दाबाद का नारा लगाओगे? ये कहाँ का बात है? ये लोकतंत्र है, योगी जी का है। मेरा मांग है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, जो तलवार है, लाठी है, पिस्टल है और बाका है, उसको तुरंत जो कि पुलिस द्वारा जांच कर बरामद करे और कार्रवाई करे, जेल भेजे। यही मेरी मांग है। वो कर्मी सेना बनाएंगे तो हम लोग सुहलदेव सेना बन जाएंगे। सुहलदेव का सेना का इतिहास के बारे में आपको पता होगा। 550 राजाओं में 145 राजा हमारे कुल के हैं, देश के लड़े हैं। वो सब शिवाजी का हम सम्मान करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान करते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वाली, झांसी वाली रानी, उनका सम्मान करते हैं। राजा सुहलदेव के कुल के आते हैं हम लोग, राजा सुहलदेव के। वो कर्मी सैन्य चलेंगे तब जय सुहलदेव का नारा लेकर हम लोग बनारस नहीं में होगा तो लखनऊ, दिल्ली हम जाएंगे।